नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 में निकली हुई लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वैकेंसी की क्या कट ऑफ जा सकती है और प्रीवियस ईयर में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 में और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 में क्या कट ऑफ गई थी लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड पोस्ट की, इसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले मेन बात यह है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जब बहुत स्टार्टिंग में आए थे तो लोगों को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी, जिसकी वजह से फॉर्म भी कम भरे जाते थे इसके अंदर और कट ऑफ भी कम जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया ठीक उसी तरीके से बहुत सारी कट ऑफ में भी तब्दीलियाँ यहाँ आई हैं और इसने आपके कट ऑफ को इम्पैक्ट किया है, चाहे वो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट हो चाहे वो नॉन एक्सपीरियंस वाली पोस्ट हो। बिना समय को गवाते हुए हम बात करते हैं फेज़ 12। अभी जो वैकेंसीज आई है आपकी वो आई है फेज़ 13 की। ये जो वैकेंसीज है ये है फेज़ 12 की। फेज़ 12 में पहली बात तो ये लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड बहुत कम वैकेंसीज आई थी। उससे भी एक अच्छी बात ये है कि सिर्फ एक ही वैकेंसी आई थी जो कि नॉन एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति भर सकते थे, यानी कि बाकी सारी वैकेंसी जो थी वो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए आई थी। फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह की कट ऑफ गई थी ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा हुआ है, यहाँ पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। तो 12th के साथ इसमें 6 महीने का बुक कीपिंग का एक्सपीरियंस या लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस मांग रखा था। इसमें एक ही वैकेंसी थी, इसमें माफ कीजिए एक नहीं 2 वैकेंसी थी, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए थी। और इसकी जो प्रोविजनल कट ऑफ मैंने इसलिए लिखा है इसमें क्योंकि ये जो कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। इसमें एक वैकेंसी पे 30 व्यक्ति सिलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि अगर एक वैकेंसी होती है तो उस पर 30 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 वैकेंसी थी इसलिए यहाँ पे 60 लोग सिलेक्ट किए हैं, 60 लोग सिलेक्ट किए गए हैं। तो उसी वजह से ये कट ऑफ गई है 135। तो सोचिए जब 2 ही व्यक्ति का सिलेक्शन होना है तो ये कट ऑफ आगे कितना जाएगी। क्योंकि हम इसमें नॉन एक्सपीरियंस वाली पोस्ट की ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं तो आप इसको देख लीजिए कि कितनी कितनी कट ऑफ जाती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप भी ये कट ऑफ देख लीजिए। ये फेज़ 12 की है, NW यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की पोस्ट है। इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि ये इस तरीके की पोस्ट बहुत सारी होती है। LIA नाम होता है इसका, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। इसकी जो पोस्ट पे जो क्वालिफिकेशन होती है वो BLIS के साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा होता है लाइब्रेरी साइंस में। इसमें एक ही पोस्ट थी OBC कैटेगरी के लिए और उसकी कट ऑफ गई थी 108। तो ये कट ऑफ गई थी आपकी। हम जल्दी जल्दी आप कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ये एक अलग पोस्ट है आपकी NR रीजन की, NR 12124। सेम LIA की पोस्ट है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था। 1 2 3 4 मतलब चौथा जो बॉक्स है वो है अनरिजर्व का, 5th बॉक्स EWS का, 3rd बॉक्स OBC का। SC ST से शुरुआत होती है, जैसे कि आप देखिए SC ST से शुरुआत हो रही है। 3rd बॉक्स OBC का, 4th बॉक्स UR का और 5th बॉक्स EWS का। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे भी आपको काम आएगा। हम बात कर रहे थे 1 to 4 की। इसमें 4th बॉक्स यानी कि एक ही वैकेंसी थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसकी जो कट ऑफ गई है वो है 130 मार्क्स से कट ऑफ गई है। हम बात करते हैं अगली पोस्ट की जो कि है NR 13324। ये भी LIA की पोस्ट है, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था। ये भी एक ही पोस्ट थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, इसकी कट ऑफ गई थी 141। इसमें आगे हम बात करते हैं NR रीजन की 16724। ये भी LIA की पोस्ट है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था। इसमें भी एक ही वैकेंसी थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, इसकी कट ऑफ गई है 125। हम बात करते हैं अगली वैकेंसी जो कि है NR रीजन की ही 18724। ये भी LIA की वैकेंसी है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था इसके अंदर। इसमें एक पोस्ट थी OBC कैटेगरी के लिए और 2 पोस्ट थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो OBC की कैटेगरी की कट ऑफ गई है 99 और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी कट ऑफ गई है 115। हम बात करते हैं अगली वैकेंसी की जो कि है NR 20624। ये भी LIA की पोस्ट है, इसमें एक ही पोस्ट है वो भी OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इसकी कट ऑफ गई थी 110। हम बात करते हैं अगली पोस्ट की जो कि है आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट की, NR 22324। ये इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था मैट्रिकुलेशन के साथ। लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी थी, यानी कि इसके अंदर सर्टिफिकेट मांगते हैं जो लाइब्रेरी अटेंडेंट में सर्टिफिकेट ना मांग के इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था। एक ही वैकेंसी थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, कट ऑफ गई है आपकी 139।
बात करते हैं अगली पोस्ट की, जो कि है सेंट्रल रीजन की। सेंट्रल रीजन की पोस्ट में जो कट ऑफ गई है वो मैं भी आपको बताऊंगा। पोस्ट कोड देख लीजिए पहले आप, वो है 11724। पोस्ट का नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, ग्रुप बी, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। LIA की ही पोस्ट है एक तरीके से ये, और इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था। और इसमें जो पोस्ट थी वो रिजर्व थी EWS कैटेगरी के लिए, और इसकी जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 89। हम बात करते हैं अगली पोस्ट की। ये मैंने बोल्ड में इसलिए कर रखा है कि बोल्ड में वो वाली वैकेंसीज है आपकी जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है। तो 10th नंबर पे जो है इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा था, जो कि है ER 14924। पोस्ट का नाम है लाइब्रेरी क्लर्क लेबोरेटरी, और इसमें मैट्रिकुलेशन के साथ CLIS यानी कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस मांग रखा था। एक ही वैकेंसी थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 139.550 ये आपकी कट ऑफ गई थी। इसकी फाइनल कट ऑफ, ये प्रोविजनल कट ऑफ है, बाकी जो फाइनल मतलब ये लास्ट 30 लोग, जैसे मैं बता रहा था आपको, एक वैकेंसी पे 30 लोग को सिलेक्ट करते हैं, तो 30th व्यक्ति की जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ के रूप में आपको यहाँ पे सामने दिख रहे हैं। यानी कि जो फर्स्ट व्यक्ति होगा अगर उसके डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो कट ऑफ उसके हिसाब से बनेगी फाइनल कट ऑफ, और वो सिलेक्ट होगा। मैं अभी आपको जब फेज 11 के सभी वैकेंसीज में लेके जाऊंगा तो वहाँ मैं आपको फाइनल कट ऑफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज की फाइनल कट ऑफ अभी फेज 12 के चल ही रहे हैं, तो उसमें अभी फाइनल कट ऑफ आई नहीं है। काफ़ी सारों की आ गई है, लेकिन काफ़ी सारों की फाइनल कट ऑफ अभी तक नहीं आई है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अगली 2 वैकेंसी की बात कर लेंगे, दोनों की साथ में बात कर लेते हैं। WR 14024 और DK यानी कि कोलकाता को माफ़ कीजिए, कोलकाता नहीं, कर्नाटका केरला रीजन है ये, और 10524 दोनों में LIA की पोस्ट है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है BLIS के साथ। ऊपर वाले के अंदर एक ही पोस्ट है रिजर्व के लिए, नीचे वाले में यानी कि कोलकाता कर्नाटका केरला रीजन में एक ही पोस्ट है SC कैटेगरी के लिए, और उसकी कट ऑफ गई है 126 आपकी गई है इसकी 126 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 102 कट ऑफ गई है आपकी SC कैटेगरी के लिए। अब हम बात करते हैं फेज़ 11 में जो वैकेंसीज थी उसकी। तो फेज़ 11 में जो वैकेंसीज थी, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत सारी वैकेंसीज है। इसमें भी NW की एक वैकेंसी यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की वैकेंसी है, LIA की पोस्ट है, और उसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था। एक ही पोस्ट थी, लेकिन वो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व थी, और तो उसकी जो कट ऑफ गई है वो 42 गई है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत इसमें प्रावधान किए गए थे, तो 42 की कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। अगली वैकेंसी मतलब एक नॉन एक्सपीरियंस वैकेंसी है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा। NW यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की 11623 लाइब्रेरी की वैकेंसी थी। 12th पास के साथ इसमें डिप्लोमा मांग रखा था लाइब्रेरी साइंस में। इसमें एक ही वैकेंसी थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, इसलिए कट ऑफ गई है 132। इसकी मैं आपको फाइनल कट ऑफ भी दिखा देता हूँ। ये देखिए वाले पोस्ट का नाम दिख लीजिए आप, ये इस पोस्ट का नाम है NW 11623। अब मैं आपको दिखाता हूँ पोस्ट कहाँ है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल लगा NW, ये था, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए NW 11623 ये कट ऑफ है, और फाइनल कट ऑफ जो आपकी गई है वो गई है 138.1624। ये कट ऑफ गई है। EWS कैटेगरी का व्यक्ति है, लेकिन जो सिलेक्ट हुआ है वो अनरिजर्व से सिलेक्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे देखने को मिला है मिस्टर शुभम जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं इसमें। तो ये आप देख सकते हैं इसमें कट ऑफ जो गई थी आपकी, और इसमें जो प्रोविजनल कट ऑफ थी, प्रोविजनल कट ऑफ गई थी 132, और फाइनल कट ऑफ गई आपकी 138, यानी कि आपको 5-7 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है। हम आगे बात कर लेते हैं और वैकेंसीज इसके अंदर बढ़ते हैं आगे। ये रहा, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में 11923 LIA की पोस्ट है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है BLIS के साथ। 3rd नंबर पे यानी कि OBC कैटेगरी की पोस्ट है। OBC की जो कट ऑफ गई थी वही थी 87, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये प्रोविजनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ इससे थोड़ी ज़्यादा गई होगी। एक्सपीरियंस कैंडिडेट पे मैं आपको एक्सपीरियंस वाली जो वैकेंसीज है उसमें मैं फाइनल कट ऑफ आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं है, बहुत कम ही एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं जो उस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आप एक बार नेट पे सर्च करेंगे तो आपको वो सब भी फाइनल कट ऑफ भी देखने को मिल जाएगी। तो इसमें जैसे हम आगे बात कर रहे थे NR 10323, ये भी एक पोस्ट जो थी वो भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था, लेकिन ये पोस्ट भी PWD के लिए रिजर्व थी, अनरिजर्व के तहत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन था, और 50 नंबर से कट ऑफ गई थी। LIA की पोस्ट है NR 11223, और इसके अंदर भी आपको बैचलर डिग्री यानी कि बैचलर्स इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेज के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा होगा। ये भी अनरिजर्व की पोस्ट थी और सी कट ऑफ गई थी 111 यानी कि 111 कट ऑफ गई थी इसकी 200 में से।
छठा नंबर है आपका, यानी कि ये नॉन एक्सपीरियंस पोस्ट है। NR 14323 लाइब्रेरी क्लर्क की वैकेंसी है। इसमें 12th के साथ CLIS का सर्टिफिकेट मांग रखा था। इसमें एक वैकेंसी थी SC कैटेगरी के लिए, एक वैकेंसी थी OBC कैटेगरी के लिए। SC कैटेगरी कट ऑफ गई थी 108 और OBC कैटेगरी कट ऑफ गई थी 126। और हम बात करते हैं अगली वैकेंसी की। बाकी मैं 2-3 वैकेंसी की को साथ में लेके आपको बता देता हूं। देखिए ये वाली 2 वैकेंसी देख लीजिए। नॉर्दर्न रीजन की है 15323 और 15423, दोनों में LIA की कट ऑफ है और बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। पहले वाले के अंदर आपको 2 वैकेंसी देखने को मिल रही होगी। एक वैकेंसी थी आपकी ST कैटेगरी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, और एक वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी का, और नीचे वाले में एक वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। तो ऊपर वाले में जो कट ऑफ गई है आपकी ST कैटेगरी की वो गई है 57 और अनरिजर्व कैटेगरी गई है 110। नीचे एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ गई है आपकी 40। हम बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की, जो है यहाँ पे NR। ये थोड़ी सी यूनिक पोस्ट थी। इसमें क्या था कि इस पोस्ट पे एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते थे और नॉन एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते थे। लाइब्रेरी क्लर्क की वैकेंसी थी 16223, NR 16223 वैकेंसी है। इसमें अगर बैचलर डिग्री के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते थे, और 12th क्लास पास कर रखी है और सर्टिफिकेट है लाइब्रेरी साइंस का, और टाइपिंग का आपका टेस्ट होगा। आपका टाइपिंग टेस्ट उनका भी होगा जिनके पास एक्सपीरियंस है, नॉन एक्सपीरियंस दोनों का होगा ये टेस्ट। तो इस तरह की कुछ वैकेंसी थी। इसमें एक ही वैकेंसी थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, कट ऑफ गई थी आपकी 131। हम बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की, जो कि है ये 2 वैकेंसीज। इसमें है NR 20123 और NR 28623। इसमें पहली जो कट ऑफ है वो है आपकी लाइब्रेरी LIA की है। सेकंड वैकेंसी सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट की है। ये पोस्ट पे मैं अब 2 पोस्ट साथ में लेके नहीं चलता, मैं आपको एक ही पोस्ट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये NR 20123। इस पोस्ट में क्या खास बात है कि इसमें तो पहले तो ये है कि सिर्फ बैचलर डिग्री मांग रखी थी आपकी लाइब्रेरी साइंस के अंदर, ठीक है, और एक ही वैकेंसी थी अनरिजर्व की और 151 से कट ऑफ गई थी। दूसरी इसमें क्या खास बात है, सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो वैकेंसी है, इसमें कोई सर्टिफिकेट और या डिप्लोमा वगैरह कुछ नहीं मांग रखा था, सिर्फ मास्टर मैट्रिकुलेशन मांग रखा था, और एक ही वैकेंसी थी, उसकी कट ऑफ गई है 144। यानी कि बहुत टफ कंपटीशन था इन दोनों ही पोस्ट पे, जो आपको देखने को मिल रहा होगा। और मैं बोलना ही चाहता, लेकिन बार बार एक ही चीज़ दिमाग में आती है, जब ये लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट पे रिक्रूट कर रहे हैं तो क्यों नहीं ये एक सर्टिफिकेट उसमें डाल दें, ताकि सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति भर पाए। सिर्फ इन्होंने मैट्रिकुलेशन लिख दिया है ताकि मैट्रिकुलेशन वाले लोग भी भर पाएँ, लेकिन जो लोग इस पोस्ट पे सिलेक्ट होने वाले हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सिलेक्ट होने वाले हैं, वो आगे जाके बैचलर डिग्री ज़रूर करें या कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो, ज़रूर उनको करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे 2-3 वैकेंसी और है, देख लीजिए। एक है NR 29323 और 30523 और NR 13123। ये तीनों वैकेंसी है, तीनों LIA की पोस्ट है। बैचलर डिग्री के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। ये वाली पोस्ट में जो कट ऑफ गई थी आपकी, वो गई थी SC कैटेगरी के लिए 57। इसमें वैकेंसी बता देता हूँ पहले आपको, माफ़ कीजिए, इस सबसे पहली वैकेंसी की आपको कट ऑफ वैकेंसी बता देता हूँ। एक वैकेंसी थी SC कैटेगरी के लिए, 2 वैकेंसी थी आपकी OBC के लिए, 5 UR के लिए और 2 EWS के लिए। SC कैटेगरी की कट ऑफ गई है 57 और OBC की गई है 50, UR की गई है 80 और EWS की गई है 51। ये आपको देखने को मिल रहा होगा। अगली वैकेंसी में सेम वही मांग रखा है। इसमें 2 पोस्ट कोड बता देता हूँ आपको। 30523, इसमें जो कट ऑफ गई है आपकी, वो गई है 92 और 56। 92 गई है आपकी OBC कैटेगरी की, माफ़ कीजिए OBC नहीं, अनरिजर्व कैटेगरी की, और 56 गई है आपकी EWS कैटेगरी की कट ऑफ। अगली वैकेंसी है 31223। इसके अंदर जो एक वैकेंसी थी SC कैटेगरी की और एक वैकेंसी थी इसके अंदर आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी कट ऑफ गई है 87 और अनरिजर्व की गई है 114। आगे बढ़ जाते हैं हम और थोड़ा बात कर लेते हैं और क्या इसमें। देखिए सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट की यहाँ पे एक और वैकेंसी थी। ये ऊपर वाली पहले वैकेंसी बता देता हूँ आपको। इसमें एक ही वैकेंसी थी अनरिजर्व कैटेगरी की, 111 कट ऑफ गई है। ये जो वैकेंसी है सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट की और लाइब्रेरी असिस्टेंट की, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। तो सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट में तो मैट्रिकुलेशन मांग रखा था, इसमें सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं मांग रखा था। और ये जो आपकी पोस्ट है NR 33323, इसके अंदर आपका बैचलर डिग्री मांग रखा था लाइब्रेरी साइंस के अंदर, या डिप्लोमा मांग रखा था लाइब्रेरी साइंस के अंदर। तो ये बैचलर डिग्री मांग रखी थी। और एक वैकेंसी थी OBC कैटेगरी के लिए और 2 वैकेंसी थी इसके अंदर आपकी अनरिजर्व के लिए। ऊपर वाली में भी अटेंडेंट में भी 2 वैकेंसी थी और 2 वैकेंसी इसमें भी आपको देखने को मिल रही होगी। तो अटेंडेंट में जो भी कट ऑफ गई वो 143 गई, और जो आपकी असिस्टेंट लाइब्रेरियन में कट ऑफ गई OBC की 134 गई और अनरिजर्व कैटेगरी की 141 गई। ये आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे।
मैं थोड़ा सा आपको आगे और बता देता हूँ। ये वो है सेंट्रल रीजन में। सेंट्रल रीजन में आपको देखने को मिलेगी 12823। ये भी एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी थी, इसमें भी एक ही वैकेंसी थी अनरिजर्व के लिए, 109 कट ऑफ गई है। अगली वैकेंसी है CR 13023, ये नॉन एक्सपीरियंस पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी थी, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मांग रखा था। एक वैकेंसी थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओनली, और 126 कट ऑफ गई थी। अगली वैकेंसी है ER 10423, लाइब्रेरी या इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की ये है वैकेंसी है। इसमें बैचलर डिग्री मांग रखी थी और या फिर डिग्री या डिप्लोमा मांग रखा था, यानी कि BLIS या DLIS मांग रखा था। इसमें जो कट ऑफ गई है आपकी वो गई है OBC कैटेगरी की 144, क्योंकि एक ही वैकेंसी थी, OBC के लिए रिजर्व थी। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और इसमें पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। इसमें जैसे आप देख पा रहे होंगे ER की वैकेंसी है, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। एक वैकेंसी थी ST, OBC, EWS और अनरिजर्व की। तो SC कैटेगरी कट ऑफ गई है 62, OBC की गई है 72, अनरिजर्व की गई है 114 और EWS की गई है 56। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और वैकेंसीज भी है, जैसे कि ER 12423। इसका मैं आपको फाइनल कट ऑफ भी दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत सारों को मैंने फाइनल कट ऑफ नहीं दिखाई, आपको फाइनल कट ऑफ दिखा देता हूँ। ER 12423, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट इससे पोस्ट का नाम है। इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा था, इसमें डिग्री के साथ डिप्लोमा या बैचलर डिग्री मांग रही थी लाइब्रेरी साइंस में। एक ही वैकेंसी थी, अनरिजर्व के लिए थी, और 143 से कट ऑफ गई थी। मैं इसकी आपको फाइनल कट ऑफ भी दिखा देता हूँ। 12423 की कट ऑफ क्या गई थी, तो 12423 की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। जैसा अगर मैं सही कह रहा हूँ तो जी नहीं, इसमें नहीं, बल्कि आपको देखने को मिलेगी इसमें। जी बिल्कुल, 12423। देखिए ये रही कट ऑफ इसकी, और फाइनल कट ऑफ जो सी गई थी वो गई थी 166, यानी कि 166 कट ऑफ गई थी। OBC कैटेगरी का पर्सन है और मिस्टर मोहंती जी हैं, और अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ है, बाकी बिलोंग करते हैं OBC कैटेगरी को। तो ये इनका सिलेक्शन हुआ था। ये वाली जो कट ऑफ गई थी 143 से, आप ये देखें कि 20 नंबर से भी ज़्यादा का डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा आपको फाइनल सिलेक्शन में। तो ऐसा नहीं है कि 5-7 नंबर का डिफरेंस होता है, 10-10, 20-20 नंबर का भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहाँ 1-1, 2-2 वैकेंसी होती है तो, और जहाँ कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग आउट होते हैं। देखिए 150 ER ईस्टर्न रीजन की पोस्ट है, 15023 LIA की पोस्ट है, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। 5 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी OBC के लिए। अनरिजर्व की कट ऑफ गई है 60, OBC की कट ऑफ गई है 50। आगे बात कर लेते हैं ईस्टर्न रीजन की। ये वैकेंसी थोड़ी सी यूनिक वैकेंसी है, क्योंकि इसके अंदर है तो नॉन एक्सपीरियंस वैकेंसी, लेकिन इसमें कन्नड़ा लैंग्वेज मांग रखा था, यानी कि जो कर्नाटका में लैंग्वेज लोग बोलते हैं वो मांग रखा था इसके अंदर, मैट्रिकुलेशन के साथ और डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस के साथ साथ। तो इसमें जो आपकी कट ऑफ गई है जो EWS कैटेगरी की, वो गई है आपकी 55। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। हम बात कर लेते हैं आगे और क्या मांग रखा है। तो आगे ER 15523 की वैकेंसी है, लाइब्रेरी क्लर्क जनरल की वैकेंसी है। माफ कीजिए, मैट्रिकुलेशन के साथ सर्टिफिकेट मांगा था लाइब्रेरी साइंस में। ये 5 वैकेंसी थी, एक SC कैटेगरी के लिए, एक OBC, 2 अनरिजर्व और एक EWS के लिए। तो ये कट ऑफ गई थी, ये प्रोविजनल कट ऑफ है, अभी फाइनल कट ऑफ भी दिखा देता हूँ आपको। 112 यानी कि 112 कट ऑफ गई थी SC के लिए, 118 गई थी OBC के लिए, 123 गई थी आपकी अनरिजर्व के लिए, और 66 गई थी आपकी EWS कैटेगरी के लिए। इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइनल कट ऑफ आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी, ये देखिए ये फाइनल कट ऑफ है। पहले आपको पोस्ट कोड दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा पोस्ट कोड ER 15523। तो देख लेते हैं क्या हम वही पोस्ट कोड देख रहे हैं। जी हाँ, 15523 हम यही पोस्ट कोड देख रहे हैं। और हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे कर इसमें कितनी वैकेंसी की कट ऑफ कितनी गई है। तो देखिए इसमें भी कट ऑफ बहुत हाई गई है, क्योंकि इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा था। 166 कट ऑफ गई है अनरिजर्व की, और 160 भी मतलब एक तरीके से 160 कट ऑफ गई है अनरिजर्व की, और 154 गई है OBC की, और SC कैटेगरी गई है 126, और एक्स सर्विसमैन OBC एक्स सर्विसमैन की गई है 118। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा, कट ऑफ बहुत हाई जा रही है इसके अंदर। और वैसे आप यहाँ पे आके देखेंगे तो कितनी कट ऑफ गई थी, यहाँ पे गई थी 123 कट ऑफ गई थी। 123 से अगर आप देखें तो 160, तो मतलब भाई ये तो 20-30 नंबर भी कट ऑफ ऊपर जा रही है। तो आप ये भी देखिए कि कट ऑफ ऐसे नहीं है कि कम ही जाएगी, हमेशा ज़्यादा भी जाएगी आपकी। 2 वैकेंसी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और वेस्टर्न रीजन में, दोनों LIA की पोस्ट है, और दोनों में ही 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, ठीक है, बैचलर डिग्री के साथ। इसमें जो आपकी
NE यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की पोस्ट है। इसके अंदर एक ही वैकेंसी है जो कि आपकी रिजर्व है OBC कैटेगरी के लिए। बाकी अनदर जो वैकेंसी है वो EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व है। OBC की कट ऑफ गई है 71 और EWS की गई है 51। अलग अलग रीजन की वैकेंसी है, नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन की। SR यानी कि साउथ रीजन की बात है, साउदर्न रीजन की। तो साउदर्न रीजन में लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी थी, मैट्रिकुलेशन के साथ सर्टिफिकेट मांग रखा था। मैट्रिकुलेशन के साथ सर्टिफिकेट मांग रखा था इसके अंदर, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हालांकि वो नंबर पे वो कॉल मत करना भाई, किसी का सी फालतू नंबर है। तो हालांकि मैं उसको हटा भी दूंगा, कट एक कॉल आ गई थी मेरे पास। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, इसमें मैट्रिकुलेशन के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मांग रखा है। और UR की वैकेंसी है, 109 से कट ऑफ गई है। लेकिन ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या फाइनल कट ऑफ गई है इसकी। ये देखिए फाइनल कट ऑफ आपकी ये रही, ये रहा। इसमें ये देख पा रहे होंगे आप, इसकी जो फाइनल कट ऑफ गई है वो है 142, यानी कि 119 से, ये देखिए लाइब्रेरी अटेंडेंट की है वैकेंसी, एक ही वैकेंसी है। 109 से लेकर के आपकी 142 कट ऑफ गई है। तो सोचिए कितना कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर, मतलब 20-20, 30-30 नंबर कट ऑफ का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बाकी ये लास्ट वैकेंसी है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये 29 नंबर की वैकेंसी है और SR 14023 LIA की पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 95 से कट ऑफ गई थी। ऐसी ही कोई और वीडियो चाहिए किसी भी तरीके की तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। जहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जहाँ पे आप जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन अभी नहीं डालूंगा, कुछ दिनों के बाद डालूंगा। और जहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।